हेलो माय सिस आर्मी, कैसे हो आप सब? होप सो अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई एम योर नरेटर दिव्या राजपूत एंड ऑब्वियसली यू आर वाचिंग दिव्या राजपूत विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कबीर दास जी की एक पोएम जिसका नाम है इट इज नीडलेस टू आस्क अ सेंट। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस जर्नी को। तो पोएम की शुरुआत होती है, इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ अ सेंट द कास्ट टू विच ही बिलोंग्स फॉर द प्रिस्ट द वॉरियर द ट्रेड्समैन एंड ऑल द 36 कास्ट अलाइक आर सीकिंग फॉर अ गॉड। तो यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि किसी भी संत से, किसी भी महात्मा से ये पूछना कि वो किस जाति से या फिर किस धर्म से बिलोंग करते हैं, ये एक तरह की मूर्खता है या फिर कहे पूछने वाले का पागलपन है। क्योंकि चाहे ही कोई प्रिस्ट हो, प्रिस्ट जो चर्च में पुजारी होते हैं, या फिर कोई सैनिक हो, या फिर कोई ट्रेड्समैन हो, या फिर हम कहें कोई भी 36 जातियों में से बिलोंग करता हो, 36 वर्ण कहते हैं ना, तो 36 जाति में से कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम उससे ये पूछ रहे हैं कि वो किस जाति से बिलोंग करता है, तो ये एक तरह की पागलपन है, एक तरह की मूर्खता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में भगवान की तलाश कर रहा है। सीकिंग का मतलब होता है तलाश करना। तो हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में भगवान की तलाश कर रहा है, हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में भगवान को पाना चाहता है। तो किसी व्यक्ति से ये पूछना कि वो किस जाति से या किस धर्म से बिलोंग करता है, ये हमारी मूर्खता है, या फिर हम कहें इसको पागलपन कह सकते हैं। फिर आगे की लाइन्स में कबीरदास जी बोलते हैं, इट इज बट फॉली टू आस्क व्हाट द कास्ट ऑफ अ सेंट मे बी। तो यहाँ पर फॉली का मतलब है फुलिश या फिर कहे मूर्ख। तो ये एक तरह की मूर्खता है। किसी व्यक्ति से, किसी संत महात्मा से ये पूछना कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, ये एक तरह की मूर्खता है। द बार्बर हैज सोट गोट द वॉशर वुमेन एंड द कारपेंटर। तो यहाँ पर पोइट बोलते हैं, बार्बर का मतलब होता है नाई, और वॉशर वुमेन मतलब धोबन जो कपड़े धोते हैं, और कारपेंटर जो कि लकड़ी का काम करते हैं। तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धंधे से बिलोंग करता हो, हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में, अपनी जीवन में भगवान से मिलना चाहता है। भगवान से मिलने के लिए वो प्रयत्न करता है। और अगर उसकी जो है सच्ची आस्था भगवान के अंदर है, हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी धंधे में रहे, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, अगर उसकी सच्ची आस्था भगवान के प्रति है, अगर उसका सच्चा विश्वास भगवान के प्रति है, तो उसे भगवान मिल ही जाते हैं। चाहे वो ना ही क्यों ना हो, चाहे वो धोबन ही क्यों ना हो, चाहे वो कारपेंटर ही क्यों ना हो, कोई भी धंधे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर वो भगवान पर सच्ची आस्था रखता है तो उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। फिर आगे की लाइन में पोइट बोलते हैं, इवन रेदास वॉज अ सीकर आफ्टर अ गोड द ऋषि सोपच्छा वॉज अ टेनर बाई कास्ट। तो यहाँ पर पोइट दो उदाहरण देते हैं, एक तो संत रेदास का और दूसरा ऋषि सोपच्छा का। तो संत रेदास जो कि भगवान से मिलने से पहले एक मोची हुआ करते थे, तो वो भी अपने मोची थे, मतलब जूते बनाने का काम करते थे। लेकिन जब उनकी सच्ची आस्था भगवान के प्रति लगी, सच्ची लगन उनकी भगवान से लगी, तो उन्हें भी भगवान मिले। और दूसरा उन्होंने ऋषि सोपच्छा का उदाहरण दिया है, जो कि काम से एक चर्मकार थे, जो चमड़े का काम करते हैं। तो जब उन्होंने भगवान से सच्ची आस्था जोड़ी, सच्चा प्रेम जोड़ा, तो वो भी जो है भगवान को पा सके। तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक हैव अचीव्ड दैट एंड वेयर रिमेन्स नो मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पर पोइट बोलते हैं, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, या फिर किसी दूसरी जाति से बिलोंग करता हो, हर एक व्यक्ति लास्ट में किसे पाना चाहता है? भगवान को पाना चाहता है। और जब भगवान को वो पा लेता है, तो उस समय कोई भी डिस्टिंक्शंस नहीं होती, मतलब भगवान उनमें कोई भेदभाव नहीं करता। भगवान ये थोड़ी ना कहता है कि तुम हिंदू हो या फिर तुम मुस्लिम हो तो तुम मेरे पास नहीं आओ, है ना। भगवान तो सबको बुलाता है अपने पास। तो जब भगवान को वो पा लेते, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जब वो भगवान को पा लेता है, तो भगवान उससे कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। और लास्ट में उन्हें भगवान मिलते हैं जब वो सच्ची आस्था रखते हैं, तो और फिर भगवान उससे कोई भेदभाव नहीं करते, अपने बच्चों की तरह उन्हें गले से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो पोइम है वो कंप्लीट होती है। होप सो आपको मेरा नरेशन, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप किसी और पोइम का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं मेरी आवाज़ में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस पोइम का नाम कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम किसी और पोइम का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।